आप लोग राहुल गांधी खड़े हैं ना सामने, जोकर को खिलाओगे मोदी जी के सामने। जोकर है जोकर, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मोदी जी की चक्कर में। देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी का होना बहुत जरूरी है। ये राहुल गांधी को लाए, उनकी सीट नहीं बची। मोदी के सामने कोई नहीं, अब की बार 400 पार। कोई भी हाईवे सड़क कैसी भी देख लो, बीजेपी ने पूरा काम किया। अरे बने पड़े हैं, पहले से बन गए, बने पड़े हैं 400 पार, सिर्फ शपथ ग्रहण बाकी है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसे भी नहीं बचा पाएंगे। अब कहीं उत्तर प्रदेश छोड़ के वहाँ भाग, उत्तर प्रदेश छोड़ के वहाँ भाग गए। अभी उनकी मम्मी की सीट के लिए नहीं कोई उम्मीदवार मिल रहा कि रायबरेली से कौन लड़े कौन नहीं। प्रियंका को लाए या राहुल गांधी को लाए, उनकी सीट नहीं बची। मोदी के सामने कोई नहीं, अब की बार 400 पार। इंडिया में नहीं सीट है, उसको इटली भेजो, इटली में भले लोग कह रहे हैं कि 400 पार अब की बार इसलिए नारा लग रहा है कि मोदी की जान जो है वो ईवीएम में बस गई है। हैक कर लेते हैं, 400 पार का नारा दे देते हैं। क्या लगता है? चुनाव आयोग ने भी कहा जब कोई बदनाम करने वाली चीज होती है, जब कुछ नहीं मिलता है तो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं। जब कंटो की लहरिया कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है तो अंगूर खट्टे। जब इनको दिख रहा जनता साथ नहीं दे रही तो ईवीएम हैंग कर दो, वो कर दो, ये सब झूठा है। कोई ईवीएम नहीं, इससे पहले ईवीएम से चुनाव नहीं होता था। सब चुनाव ईवीएम से ही हुए थे 2014 से पहले। अब से पहले पंजाब में ईवीएम से चुनाव हुआ। जब वहाँ का दिल्ली में, हम दिल्ली में बोल रहे, दिल्ली में 67 सीट कैसे आ गई थी केजरीवाल की, जब भी तो ईवीएम थी। हाँ जी, ईवीएम का कोई नहीं है, मोदी की लहर है। मोदी अब के पूरे। एक और आरोप अभी लग रहा है ताजा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। ये जो चंदा देती है, उद्योगपति जो चंदा देते हैं राजनीति पार्टियों का, आरोप लग रहा है कि भाजपा उस चंदे को छुपाई है। ये तो भाजपा ने तो उजागर किया है। भाजपा तो इसको लेके आई है। नहीं, 2014 से पहले जो चंदा देते थे, कहाँ से पैसे कैश में बोरे भर भर के आते थे। अब ये हमको और आपको पता तो चल गया चंदा कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा, कितना पैसा आया किसी पार्टी के फंड में। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया, उसके बाद बाहर आने लगा ना। पहले तो नहीं था ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद बाहर आने लगा। अब आपको और हमको पता तो चला चंदा भी पार्टियों को दिया जाता है कि कितना पैसा आता है। नहीं, पहले तो जो भी है टिकट भी बिकते थे, सब चीज बिकती थी। अब चंदा बॉन्ड का इतना वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सरकार ने कह दिया कि 4 जून के बाद जब भी डेट दी है उसके बाद सारा डिक्लेयर हो जाएगा। सारा डिक्लेयर हो जाएगा। हाँ जी, जिसने जितना चंदा। चलिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप हो गया। जरा अब बताइए कि 10 सालों में देश में कुछ विकास हुआ है या फिर देश पीछे गया है? देश में 100% विकास हुआ मेरे विचार से। आप किसी भी हाईवे पे चले जाओ, पैर पंजे पे धरने की जरूरत है। रेस पे पैर रखता है कहीं नहीं। कोई रोड में हमारे यहाँ पहले यहाँ 2 घंटे लगते थे आने में, आज 1 घंटे 45 मिनट में आ जाते। देहरादून जाने में 4 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में हाईवे तैयार हो जाता है। कोई भी हाईवे सड़क कैसी भी देख लो, बीजेपी ने पूरा काम किया। बीजेपी ने पूरा काम किया। जितने जनता ने जितनी वोट दिया उससे ज्यादा उसने काम किया। अब जितने 400 सीट देगी, अब उससे ज्यादा और कानून बनाएगी और जनता के लिए फायदा लाएगी। कह रहे 400 सीट जनता दे देगी। आरोप ये भी लग रहा है विपक्ष से कि अगर 400 सीट इस बार जीत के आ जाती है एनडीए की सरकार, उसके बाद भारत से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पिछली बार भी हुआ था। ये तो शुरू में सुनते आ रहे, इंदिरा गांधी के टाइम से सुनते आ रहे, इतनी सीट मिल जाएगी तो लोकतंत्र नहीं खत्म होगा। ना कभी हुआ है ना होगा। जनता का राज है, राम राज था, राम राज रहेगा। पहले जब पहले राजा का बेटा राजा बनता था। अब आम जनता किसी को भी ठाके मुझे कल मुख्यमंत्री बना देंगे, कहीं से ठाके। अब राजस्थान में देखा, किसी ने सुना था कि वहां से वो बन जाएगा। मध्य प्रदेश में देखा, किसी का नाम था कहीं से मुख्यमंत्री। हरियाणा में देखा किसी ने। बीजेपी ये राजनीति करते है कि किसी को भी, भाई को ठाके, इसको ठाके मुख्यमंत्री बना देते। सब छुपते फिरते, कभी हमारा नंबर मुख्यमंत्री में ना आ जाए। अच्छा, मोदी जी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि हम 2047 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या 2047 के 5 साल पहले लीजिए, वहां तक चुनाव जीत चुके हैं मोदी? मोदी जी तो नहीं, आगे योगी जी जीतेंगे। योगी जी जीते? हाँ, 29 के बाद तो योगी जी है। योगी जी है? योगी मतलब मोदी जी रिटायर कर जाएंगे 29 के बाद। अब क्या करेंगे? मोदी जी ने जितना काम करना था अपना जाके संन्यास लेके उत्तराखंड में नहीं, राष्ट्रपति बनेंगे। राष्ट्रपति नहीं, वो इतना। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि राष्ट्रपति? पहले तो प्रधानमंत्री रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी देश को तो वो नेक्स्ट राष्ट्रपति बन जाएंगे। देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी का होना बहुत जरूरी है। अब जिस तरह कांग्रेस ने 50 साल तक राज किया है, 50 साल तक आप बीजेपी राज करेगी। आप कह रहे हैं मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे,
राष्ट्रपति मेरी सोच है ये, मेरी सोच है। आपकी हाँ, तमन्ना। मेरी तमन्ना है कि जिस तरह उन्होंने देश का विकास किया है, अब विपक्ष को विकास तो दिखाई नहीं देता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनके कपड़ों के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं और कर्जा ले लिया, कर्जा लोन ले लिया, लोन ले। अगर मेरी दुकान है, दुकान में माल भरने के लिए मेरे को बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा। सबसे ज्यादा लोन जापान देश के ऊपर है, दूसरे नंबर पर उसके ऊपर है, जर्मन के ऊपर है, अमेरिका के ऊपर है। तो ये इनको कुछ विकास तो दिखाई नहीं देता। लोन ले लिया, चश्मा दिखाई देगा, घड़ी दिखाई देगी। अरे मोदी जी का सम्मान अमेरिका जैसा जो विश्व शक्तिशाली देश है, वो इतना रिस्पेक्ट करता है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी को हर घंटे के बाद कपड़े पहनने चाहिए, हर घंटे के बाद कपड़ा बदलना चाहिए। और क्या वो लुंगी पहन के करेंगे? लुंगी पहने? विपक्ष के पास कोई इनके पास हमारे देश की संस्कृति है, धोती भी पहन सकते हैं। हाँ, धोती पहन सकते हैं, धोती पहनते हैं। कई सीएम ने धोती पहनी है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो बेटा 15 जुलाई 1923 में, हाँ 15 जुलाई पॉलिटिकल अड्डा पे कह दिया था कि मोदी जी जैसा वर्ल्ड लीडर नहीं है। आज भी इस बात को मैं कहता हूँ। मैंने 18 और 22 नवंबर को बोला कि मोदी जी जैसा वर्ल्ड लीडर नहीं है। और 5 और 6 दिसंबर को अमेरिका की ग्लोबल सर्वे एजेंसी ने मोदी जी को 76 अंक देके विश्व का 1 नंबर का प्रधानमंत्री घोषित किया। 24 में मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। अरे बने पड़े हैं, पहले से बन गए, बने पड़े हैं 400 बार, सिर्फ शपथ ग्रहण बाकी है। कहाँ होगा शपथ ग्रहण? ये तो उस समय देखा जाएगा, हम कैसे बता सकते हैं। कहीं यहाँ से तो नहीं चिल्लाएंगे? यहाँ पे आके 15 अगस्त को दिल्ली के मुंडसा में आएंगे। मोदी जी ने कहा था 15 अगस्त को यहाँ पे भाषण देते हुए, भारतवासियों 15 अगस्त 24 को मैं यहीं पे आके झंडा फहराऊंगा। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है मोदी जी की चक्कर में। भारत माता की। कोई नहीं है मोदी जी के टक्कर में। आप लोग राहुल गांधी खड़े हैं ना सामने। जोकर को खिलाओगे मोदी जी के सामने? जोकर है, जोकर। साडा मोदी जोकर। हम किसी का नाम लेके नहीं कह रहे, कोई लीडर लाओ तो सही। कोई नहीं है, कोई नहीं है चक्कर में।